नाजरीन, आज आपकी खिदमत में थर के पिप्पा का रायता की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए रेसिपी के तरफ। ये पिप्पा थर में उगते हैं। हम थर में ये पिप्पा का रायता बहुत आसानी से बनाते हैं और टेस्टी भी बनता है। तो आइए रेसिपी की तरफ। ये हमने पिप्पा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर साफ करके धो कर रखे हैं। एक शिमला मिर्च और कुछ अदद हरी मिर्च, राई आधा चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा काला जीरा 1 चम्मच, शक्कर। ये लहसुन का पेस्ट है। अब हांडी में हम 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। इसे कुछ देर गरम करते हैं। इसके बाद हम इसमें राई डालते हैं। राई पहले डालने से रायता बहुत जायकेदार बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब राई डालने के बाद हम इसे कुछ देर तक पकाते हैं, जब तक ये राई तड़कते ही रहे। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालते हैं और इसे कुछ देर हम पकाते हैं, जब तक ये सुनहरी हो जाए। हम 2 मिनट तक इसे पकाते हैं। अब इसमें हम 1 शिमला मिर्च छोटा छोटा टुकड़ा करके डालते हैं और कुछ हरे मिर्च भी डालते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और ये शक्कर है 1 चम्मच। ये काला जीरा है। अब इसे मसाले को मैं हांडी में डालते हैं। इसे कुछ देर हम पकाते हैं, जब तक मसाला पक जाए। और बहुत आसानी से ये रायता खट्टा मीठा बनता है, इतना जायकेदार है। अब इसमें हम पिप्पा ये डालते हैं। इसे कुछ देर हम पकाते हैं। बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हो। ये थर की रेसिपी बहुत आसानी से आपको थर से मिल जाएगी और इसे पकाने का मुनफरद अंदाज आप हमारी वीडियो में देख सकते हो। अब इसे हम कवर कर देते हैं। कुछ देर हम इसे कवर कर देते हैं और 2 मिनट के बाद इसे हम देखते हैं। ये अब इसमें हम नींबू थोड़ा सा डालते हैं और फिर इसे हम कुछ देर पकाया है। इसमें पानी नहीं डालना है। ये खुद के पानी में ही गल जाते हैं और पक जाते हैं। आप देख सकते हो बहुत आसानी से ये बन गई है। अब ये दही है 1 प्याली, उसमें हम 1 लोई जितना ये पिप्पा का साग हम डालते हैं। ये रायता बहुत टेस्टी बनता है। आप दही से भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हैं। इसके बाद हम इस पर वीडियो पर आपको अगली बार इस के जो अचार बनता है वो भी हम दिखाएंगे।